जी, वृंदावन में एक संत हैं और आजकल काफी चर्चा में हैं। उनका नाम है प्रेमानंद प्रेमानंद जी। राधा भाव में रहते हैं, मतलब कृष्ण की पूजा करते हैं राधा के थ्रू, उस परंपरा के हैं। और जैसे साधु लगभग बात करते हैं वैसी बातें करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस पर भी अपनी समीक्षा दूं, क्योंकि जो लोग फेमस हैं तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित रहते हैं, और अगर उनकी बातें गलत हैं तो गलत ढंग से प्रभावित रहते हैं फिर। और हम जिससे भी प्रभावित होते हैं, अगर वो सही चीज है तो उसका अच्छा प्रभाव हम पे पड़ता है, और अगर कोई गलत बात है तो उसका भी दुष्प्रभाव हम पे पड़ता है फिर। और किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो अगर कहीं कोई गलती देख रहा है तो वो समाज को बताए। तो मैं अपने कर्तव्य का ही उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ, और आप उनकी इस क्लिप को देखें, फिर उस पर बात करते हैं। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी, जैसे यक्ष ने ये पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। तो आपने एक क्लिप सुनी, वो अमीर होने का राज बता रहे हैं, मालदार होने का राज, गरीबी दूर करने का राज बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आपको जल्दी से अमीर बनना है तो औरों को सहयोग करना शुरू करो, औरों का हित ध्यान में रखो, औरों की सहायता करो। अब लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि भाई सहायता करने के लिए तो पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। मतलब गरीब आदमी अपना नहीं कर पा रहा है तो औरों का क्या कर पाएगा? माने जैसे कहावत भी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जिसकी अपने रोटी के वांदे हों वो किसी का क्या सहयोग करेगा? जाके कैसे करेगा? अगर भाव भी रखता हो तब भी कर नहीं पाएगा। तो एक तो उनका उपदेश 90% लोगों के लिए है नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास जो भी है वो अपने लिए नाकाफी होता है। अब आई 10% लोगों की बात, वो ऑलरेडी अमीर हैं। अच्छा, उनमें से किन्हीं को बहुत अमीर बनना है सबसे ज्यादा, तो अगर वो औरों की देखभाल करने जाएगा, मतलब डोनेट करेगा, माने उसके पास पैसा है तो पैसे से हेल्प करेगा। तो इस दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि 90% से ज्यादा लोग गरीब हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, कोई ना कोई। अगर वो अपनी सारा धन भी बांट दे तब भी वो सबकी समस्या को दूर नहीं कर सकता। तो पर चलो, इनके उपदेश पर वो चला और उसने वो सब बांट दिया अगले दिन के। ये लो भाई साहब, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आपको सबसे ज्यादा अमीर बनना है तो बस औरों का ध्यान रखना शुरू कर दो। रख दिया उसने। क्या हुआ? अब खुद सड़क पे आ गया, उसका परिवार सड़क पे आ गया। क्योंकि भाई इस बात से थोड़ी ना आपकी कमाई होती है। माने आपकी गरीबी का कारण ये थोड़ी ना है कि आप दूसरों को सहयोग नहीं करते। तो आपकी अमीरी का कारण ये कैसे हो जाएगा कि आप दूसरों को सहयोग करते हैं? मतलब चलो कर भी दिया आपने, आप गरीब हैं, पैसे से नहीं कर पाते, तो चलो किसी को सड़क पार करवा दी, किसी के अपने कोई ऐसी हेल्प कर दी जो शरीर से हो जाती है।
तो उतने समय आप अपना काम नहीं कर पाएंगे जो घर को जैसे तैसे करके चलाते हैं। अब एक जो लेबर है वो 8 घंटे 10 घंटे इतना कठिन काम करती है कि उसका बदन जो है शाम तक थक जाता है बुरी तरह से। अब वो किसका सहयोग करने जाएगा? अब तो वो अगले 8-10 घंटे आराम करेगा ताकि अगले दिन फिर से वो काम कर सके। किसके बारे में सोचेगा? सोच के करेगा भी क्या? क्योंकि करने की स्थिति तो है नहीं है उसकी। अपने बच्चों को नहीं ढंग से वो खिला पाता, कपड़े दे पाता, घर दे पाता, शिक्षा दे पाता, कुछ भी नहीं दे पाता अपने घर वालों को भी। तो ये लोग कितनी अनप्रैक्टिकल और इलॉजिकल बात करते हैं। अमीरी और गरीबी का संबंध क्या इस बात से है कि आप सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इस बात से कहां है? अमीरी और गरीबी का मतलब तो है कि आपके पास धन ज्यादा किस तरह से आता है। सीधी सी बात है कि बिना कोई बिजनेस के आएगा नहीं। बिजनेस से ही धन आता है, वो भी अगर चला तो, नहीं तो बिजनेस में चला भी जाता है धन। या कोई रोजगार करके आता है। अमीर रोजगार बहुत थोड़े से हैं, जैसे मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ऐसे 10% जॉब है, ऐसे जो थोड़ा गुड सैलरी है, अच्छी सैलरी है। 90% जो जॉब है वो गरीबी वाले हैं, उनसे आदमी का गुजारा ढंग से नहीं चलता। तो जब जॉब ही 10% है अमीरी के, तो भाई 10% से ज्यादा लोग अमीर हो ही नहीं सकते। तो जितना मर्जी बढ़िया बढ़िया सोचे, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई आदमी जन्म से बुरा बुरा सोचता हुआ पैदा होता है। अरे नहीं सर, यहां आके ऐसी स्थिति है क्योंकि 10% को ही मौका मिल पाता है। व्यवस्था ऐसी हो रखी है, अर्थशास्त्र इस प्रकार का है, और 90% लोगों को मुफलिसी में जीना होता है। अर्थशास्त्र ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, और उसमें फिर वो ऐसा कई बार उटपटांग टाइप का व्यवहार करते हैं। जो आप सोच रहे हो कि ये जन्म से ऐसा है इसलिए गरीब है, और ये अमीर इसलिए है क्योंकि बड़ा लोगों के बारे में सोचता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। अमीरों में भी 90 और 95% ऐसे ही अमीर हैं जो कोई हेल्प नहीं करते किसी की, वो बस बिजनेस ही करते हैं और अमीर हैं। अमीर होने का हेल्प करने से या नहीं करने से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, आपको लोग थोड़ा अच्छे मानते रह सकते हैं उस तरह से कि भाई चलो बड़ा अच्छा आदमी है, इतना कमाता है तो इतना दान पुण्य वगैरह वगैरह कर देता है, लेकिन इससे कोई आपकी इनकम नहीं हो जाती है। इनकम आपकी बिजनेस से ही होती है, और बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो, अगर लोगों को वो उपयोगी लगता है तो वो खरीदते हैं उसे, और नहीं लगता तो नहीं खरीदते। आपके अच्छा होने और नहीं होने की वजह से नहीं। कि भगवत चिंतन के वो क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने कि भाई साहब इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? तो क्योंकि वो जो भगवत चिंतन में लगा रहे, जो दूसरों के बारे में सोचे, ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई है। भाई वो कैसे अमीर हो गया? अमीर का मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास संसाधन ज्यादा हो, या इच्छा होने पर मर्जी से खरीद पाता हो कभी भी। माने उसके पास कुछ हो, पैसा हो उतना कि जिससे कोई भी संसाधन जिसकी भी जरूरत हो उसे खरीद पाए, उसे अमीर बोलते हैं। मतलब वो दूसरे शब्दों में खुद ही को अमीर बोल रहे हैं कि देखो मैं भगवत चिंतन में लगा रहता हूँ, जो भी वहां लोग आते हैं उनका खाना पीना भी हो जाता है, जबकि इसमें इनका कोई ऐसा योगदान नहीं है। वहां जितने लोग डोनेशन देते हैं वो कमाते हैं, व्यापार इत्यादि वो करते हैं, कोई प्रोडक्ट और सर्विस वो पैदा करते हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। बस चूंकि धर्म की वजह से यहाँ साधु संतों की मान्यता रहती है, और आदमी बेचारा मान के और कुछ सोचता है कि चलो दे दो, तो उससे उनका भी आश्रम चलता है। जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो उससे आते हैं,
जो खाना वो खाते हैं वो दूसरों की कमाई से आता है। जिस जगह में रह रहे हैं और जितना सब ऐशो आराम है वहाँ जो भी, वो सब इन्हीं सब लोगों से आता है जो कि काम कर रहे हैं और इनके बारे में सोच रहे हैं कि चलो गुरुजी हैं तो दे दो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। कोई अमीर है तो वो ज्यादा दे रहा है। बाकी कोई अमीर आदमी डोनेशन देगा या गरीब भी देगा, उसका उतना पैसा कम ही होता है, बढ़ता थोड़ी है। क्योंकि इनकम जो हो रही है वो बिजनेस से हो रही है, इस बात से नहीं हो रही कि इधर हमने 1000 रुपए का दान दिया तो भाई साहब बैंक में जाकर देखा 2000 आ गए कहीं से। नहीं, वो बिजनेस से ही आते हैं और बिजनेस के तरह से आते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, भले ही आप कितने बड़े दानी हो, आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, महंगा प्रोडक्ट है और आपसे सस्ता प्रोडक्ट किसी और ने निकाल दिया तो लोग उसका खरीदते हैं, आपका थोड़ी खरीदेंगे। आपका भट्टा बैठ जाएगा, आपका बिजनेस बैठ जाएगा। तो ये लोग जो इस तरह की बातें करके गफलत फैलाते हैं, माने भ्रम फैलाते हैं लोगों में, और चूंकि लोग एनालिसिस नहीं कर पाते उतना, सभी के पास उतनी क्षमता नहीं रहती है इन चीजों के एनालिसिस की, वो ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा हो चलो भाई 100 रुपये महाराज जी को दो, सहयोग करो, ताकि कहीं ईश्वर कुछ करेगा कल को। पर होता नहीं, तस्वीर वही बनी रहती है कि 90% लोग गरीब, 10% लोग अमीर, वही रेशो बना रहता है। जबकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अधिकतम लोग शारीरिक रूप से या जिस भी तरह से वो सक्षम है, कोई ना कोई सहयोग ना करते हो, किसी ना किसी को सभी करते हैं। उसके बावजूद 90% लोग गरीब हैं और 10% लोग अमीर हैं। इनका कोई वचन ढंग से काम नहीं करता। ये लोग जो बोलते हैं वो एकदम झूठ होता है। उसको तर्क की कसौटी पे देखो, व्यवहार की कसौटी पे देखो तो अव्यवहारिक निकलता है, अनप्रैक्टिकल निकलता है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी, और जिनको लगे कि नहीं ये तो मैंने ठीक नहीं कहा या ऐसा कुछ है, तो वो मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप में, वो लाइव चर्चा के लिए विस्तार से, ताकि ये चीज़ें और एक्सप्लेन हो सकें और ढंग से समझ में आ सकें, या तो हमें समझ में आ जाएं अगर हम लोग कहीं गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और या तो आपको समझ में आ जाए, ताकि जो बात सही हो उस तरह से पहुंचे। जिन भी ऐसी चीज़ों के बारे में भ्रम हैं और गलतियां हैं, वो इस तरह से ना रहें कि गलतियां भी पहुंच रही हैं लोगों के पास और ज्ञान भी पहुंच रहा है तो वो स्पष्ट नहीं होता। ज्यादातर जो आम लोग हैं वो उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान है और ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान नहीं है, तो भाई साहब क्या है वास्तविकता। तो उसके लिए आप चर्चा में आएंगे तो ज़्यादा स्पष्टता होगी और सभी को। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्चा में आ सकें, ताकि इन चीज़ों का स्पष्टीकरण हो सके और दुनिया से भ्रम हट सके और ज्ञान की स्थापना हो सके। तो हम लोगों ने ये ओपन मंच करके इस तरह का जो है स्थापित किया है, और आपके सहयोग से ये मंच ऐसा स्थापित हो जाए जहां हर प्रकार के ज्ञान की और भ्रम की जांच हो सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो सके। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ये बात लगातार हर चीज में स्पष्ट होती रह सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।